वेलकम टू वेब एग्जाम 24। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाली टॉप करंट अफेयर्स को फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। वो के.एन. व्यास की जगह लेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत देश भर के राज्य अब एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाएंगे। इसी पहल की शुरुआत महाराष्ट्र और गुजरात एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाकर करेंगे। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस इंटरनेशनल लेबर डे दुनिया भर में मनाया जाता है। श्रमिकों के महत्व और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए इसे मई दिवस या श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 से 3 मई के बीच मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। मित्र देशों और भागीदारों की क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में देंगे। केंद्र सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को 29 जून 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का चेयरमैन नियुक्त किया है। 29 जून 2024 के बाद वह जून 2025 तक LIC के CEO और MD रहेंगे। पृथ्वी पर कम कीमतों में इंटरनेट मुहैया कराने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने निम्न भू कक्षा अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइटों को स्थापित कर रही है। स्टारलिंक नेटवर्क परियोजना के तहत स्पेसएक्स पहले चरण में 12,000 सैटेलाइटों को निम्न भू कक्षा में स्थापित करेगी। हाल ही में स्पेसएक्स ने 60 छोटे छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजे। इसके बाद इस परियोजना के दूसरे चरण में कंपनी 30,000 सैटेलाइटों को इसी कक्षा में स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023-24 में एक नई मिष्टी योजना अर्थात मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स और टैंजिबल इनकम्स का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य भारतीय तटों पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है और निकटवर्ती समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया। दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया, जिसका नाम सारा है। ये सिस्टम एक नए सिटी चेक इन और ट्रेवल स्टोर का हिस्सा है, जो दुबई के वित्तीय जिले में लॉन्च होने के लिए तैयार है। वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में रिफ्लेक्शंस नामक एक किताब का लोकार्पण किया। किताब के लेखक नारायणन वागुल हैं, जो भारत के वित्तीय परिदृश्य में अपने कई दशकों के अनुभवों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। बीमाकर्ता ने बैंक के ई-रुपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल मोड में प्रीमियम के संग्रह की सुविधा के लिए येस बैंक के साथ साझेदारी की है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के एक महारत्न CPSU को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 24 अप्रैल 2023 को अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 समारोह को दौरान ये सम्मान प्रदान किया गया। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की वर्तमान अध्यक्ष नीली बेंदापुडी को संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन नृत्य के मूल्य और महत्व का जश्न मनाया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में 3 क्षेत्रों बारान के सोरसिल, जोधपुर के खिचन और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ को संरक्षण भंडार घोषित किया है। राज्य सरकार ने नए भंडार से दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने और प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया।